मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बने हैं तो इसी तरह से बने रहिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा दें। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो। और आज हम लोग ओम के नियम को लिखे तथा सत्यापन करें, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत बार क्लास 10 का है, ये पूछा है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब यही पूछेगा, लेकिन आप लोग देखिएगा कि किस तरह से ओम के नियम को लिखते हैं। बहुत ही इजी में देखिएगा। सबसे पहले जर्मन के एक वैज्ञानिक था, जॉर्ज साइमन ओम महोदय। कौन था? जॉर्ज साइमन ओम महोदय था। सुनिएगा, कहाँ के वैज्ञानिक था? जर्मन के, यानी जर्मन वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक था। बाबू समझिएगा, कौन महोदय था? जॉर्ज साइमन ओम महोदय। ये जर्मन वैज्ञानिक था, जॉर्ज साइमन ओम महोदय था। इन्होंने धारा विभवांतर के बीच संबंध बताया था। क्या बताया था? इन्होंने धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताया था। इन्होंने धारा और इन्हें विभवांतर के बीच इन्होंने संबंध बताया था। इन्होंने धारा विभवांतर के बीच क्या बताया था? संबंध बताया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओम का नियम कहते हैं। अब इनके अनुसार क्या था भाई? तो इनके अनुसार क्या था कि किसी चालक तार से नियत ताप पर बढ़ने वाली धारा, ठीक है, उनके सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। इनके बीच में बताया गया था कि इनके अनुसार कि कोई धारा है तो किसी चालक, कोई पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ है, ठीक है। तो जैसे चालक पदार्थ में क्या ले सकते हैं? एल्युमिनियम, लोहा, ये सब चालक पदार्थ है क्योंकि उसमें करंट पास हो जाता है। तो बोलता है, इन्होंने बताया था कि किसी चालक तार से नियत ताप पर, जैसे चालक तार ले सकते हैं क्या, तो एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम की तार या कॉपर की तार। तो किसी चालक तार से नियत ताप पर बढ़ने वाली धारा, कोई धारा बढ़ रही है तो बढ़ने वाली धारा उनके सिरों के बीच के सीधा समानुपाती होता है, ठीक है, ये बताया था। तो उनके अनुसार क्या था? तो माना कि चालक तार से नियत ताप पर बढ़ने वाली धारा मान लेते हैं क्या? आई। और उनके बीच के सिरों के विभवांतर क्या है? भी। उनके बीच के सिरों के विभवांतर क्या है? भी, ठीक है। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? भी प्रोपोर्शनल आई। ओम के नियम से भी प्रोपोर्शनल आई, यानी कि भी बराबर क्या हो जाएगा? आई। भी बराबर क्या हो जाएगा? जहां पर क्या है देखिएगा, जहां पर आर जो है, आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। अब देखिए क्या होगा इसके बाद। ओम के हम लोग क्या करेंगे? ओम के नियम को सत्यापन करेंगे। तो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए देखिएगा क्या बनेगा। एक फिगर हम लोग लेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम लोग फिगर लेते हैं और फिगर लेके क्या करेंगे देखिएगा, बड़ा यहाँ फिगर बनाते हैं। यहाँ फिगर लिए हैं और यहाँ पे स्विच लगा दिए। क्या लगा देंगे? स्विच लगा दिए, ये यानी स्विच लगा दिए हैं। यहाँ पे बोल्ट लगा देंगे, भी बोल्ट लगा दिए हैं, बैटरी भी लगा दिए हैं। इन्हें धारा प्रवाह कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और आई धारा क्या? एमीटर से धारा आई के मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान मापा जाता है। यहाँ पे क्या किए हैं देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे हम लोग ने तार लगाया, हम लोग नाइक्रोम का तार लगा दिया। यहाँ पे हम लोगों ने नाइक्रोम का तार लगाया। यहाँ पर इन्होंने हम लोग तार लगाया और यहाँ पर विभवांतर क्या है? भी को लिया। ध्यान दीजिएगा, विभवांतर यहाँ भी है। यहाँ पे क्या तार लगाया? नाइक्रोम का। हम लोग नाइक्रोम का तार ले लिया, यहाँ पे नाइक्रोम का तार लिया है। अब इधर से धारा गया तो बट गया इसमें, फिर एने भी आया, एने भी क्या? आई धारा आएगा। तो एने भी क्या? एमीटर से धारा आई का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान मापा जाता है। वोल्ट मीटर भी से विभवांतर का मान मापा जाता है, क्योंकि हम लोग मान लिए हैं एमीटर मानेंगे, यानी धारा यहाँ पे माने धारा आई और विभवांतर क्या मान है? भी। तो
धारा आई का मान यानी ए मीटर से धारा आई का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर भी का मान को मापा जाता है। तो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए देखिए क्या क्या लिए हैं। तो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, ए मीटर। क्या लिए हैं, ए मीटर। सब पता चल रहा है, ए मीटर लिए हैं, फिर वोल्ट मीटर लिए हैं, फिर बैटरी लिए हैं और दिए गए चित्र के अनुसार क्या कर देंगे, सजा देंगे। ए मीटर से धारा आई के मान, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान, ठीक है, वो क्या करते हैं, ए मीटर से धारा आई का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान हम लोग मापते हैं। उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, इसमें बैटरी को बढ़ा बढ़ा कर धीरे धीरे लगातार बढ़ा कर ए मीटर से धारा का मान आई और वोल्ट मीटर भी से विभवांतर का मान को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बाबू क्या देखते हैं कि V बटा I का मान एक नियतांक आता है, V बटा I का मान एक नियतांक आता है, जिससे ओम का नियम का भी क्या हो जाता है, सत्यापन हो जाता है। गेट खोल दो, साफ पता चल रहा है, जिससे भी क्या ओम का नियम का भी सत्यापन हो जाता है। इसके बाद बंद कर दो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम का सत्यापन करने के देखिए हम लोगों ने ग्राफ भी लेते हैं, हम लोगों ने क्या लेते हैं, फिर ग्राफ एक लेते हैं। वो ग्राफ कैसे लेंगे ध्यान दीजिएगा, देखिए उससे भी ओम का नियम सत्यापन होता है। ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए हम लोग ने एक ग्राफ लेता है, इन्हें क्या मानेगा, धारा आई, ठीक है, और इन्हें विभवांतर है, इन्हें क्या है, विभवांतर भी है, कोई दिक्कत, इन्हें धारा आई है और इन्हें विभवांतर भी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझिएगा। हम लोगों ने इन्हें धारा लिया, ये वाई एच है, ये क्या है, वाई एच, और इन्हें क्या है, एक्स एच है, ठीक है। यानी कि वाई एच पर धारा आई का मान और एक्स एच पर विभवांतर भी का मान को लिया है। यहाँ पे क्या होता है, यानी इस तरह से भी करते हैं, वाई एच पर धारा आई का मान और एक्स एच पर विभवांतर भी का मान को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ऐसे एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसे ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक तार से नियत ताप पर बढ़ने वाली धारा आई और उनके बीच का विभवांतर भी के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इस प्रकार ओम का नियम को सत्यापन होता है। तो बने रहिएगा आप लोग, मैं इसको बढ़िया से बताता हूँ, ठीक है, देखिएगा, बंद करो। चुके थे ओम के नियम को, अब मैं ओम के नियम को सत्यापन कैसे होती है मैं कर चुका हूँ, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। परिभाषा में हम तो पीछे समझा चुके थे, फिर से देखिएगा। कहता है सन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम महोदय ने धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध बताया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। उनके अनुसार क्या कहा गया कि किसी चालक तार से नियत ताप पर, किसी चालक तार से नियत ताप पर बढ़ने वाली धारा, किसी चालक तार से नियत ताप पर बोला गया कि बढ़ने वाली धारा उनके सिरों के बीच का सीधा समानुपाती होता है। माना कि चालक तार से नियत ताप पर बढ़ने वाली धारा आई और उनके बीच का विभवांतर क्या, भी। तो ओम के नियम से क्या बताया गया है, ओम के नियम से भी प्रोपोर्शनल आई, यानी भी जो होगा किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा। जितना विभवांतर लगेगा उतना ही धारा प्रभावित होगा, ध्यान दीजिएगा। तो भी प्रोपोर्शनल क्या आई, भी बराबर क्या लिखे हैं, आई आर, जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा ओम का नियम को सत्यापन हमने किया है। तो ओम के नियम को सत्यापन कैसे किए, तो ध्यान दीजिए एक फिगर के माध्यम से, यहाँ पे फिगर जरा है, देखिएगा फिगर के माध्यम से हम लोग क्या समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग ने नाइक्रोम के तार लिया, सबसे पहले इधर से धारा प्रभावित किया, धारा पर ये मिला हुआ है, थोड़ा मीटर गया, तो यहाँ पे धारा क्या जा रहा है, आई जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ए मीटर से धारा आई के मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर भी के मान को मापते हैं। तो आई धारा जा रहा है, इसके बाद नाइक्रोम को तार लिया, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिए हैं, फिर नीचे आई धारा आ रही है, बैटरी है, यहाँ स्विच है, और मतलब बैटरी से लाइन हम लोग दे रहे हैं। तो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, ए मीटर लिया, वोल्ट मीटर लिया, बैटरी लिया तथा स्विच लिया, जिसे दिए गए चित्र के अनुसार हम लोगों ने क्या कर दिया, सजा दिया। नीचे दिखा दीजिएगा। तो इसमें क्या किए हैं, तो ए मीटर से हम लोग धारा आई का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर भी का मान
को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, तथा बैटरी को बढ़ा बढ़ा कर 3 बार 4 बार, इसी तरह से धारा आई का मान और विभवांतर भी का मान को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, जिसमें v बटा आई का मान क्या होता है, प्राप्त होता है, एक नियतांक प्राप्त होता है, जिसे ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। इस प्रकार फिर हम लोग क्या कहेंगे कि किसी चालक तार से नियता पर बढ़ने वाली धारा आई का मान और उनके बीच का सीधा विभवांतर के बीच का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पे आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से, तो ग्राफ यहाँ पे लास्ट में छापे हैं, तो ग्राफ क्या है, तो वाई अक्ष देखिए, एक वाई अक्ष और एक सच, वाई अक्ष पर धारा आई मान ले लिए और एक सच पर विभवांतर भी का मान ले लिए। तो एक सच पर विभवांतर भी का मान और वाई अक्ष पर धारा आई का मान को लेकर एक हम लोग ग्राफ खींचे हैं, जिससे क्या प्राप्त हुआ है, सरल रेखा प्राप्त हुआ है, जिससे भी ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है, यानी V बराबर आई आर। आप लोग जरा इसको देखिएगा ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको पीछे समझा चुके थे, थोड़ा बढ़िया देखिएगा। वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, पूरा डिटेल में, ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। बहुत अच्छा, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए।